कमेटी कांग्रेस के डेलीगेट आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव द्वारा आज जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को पारदर्शी बताया गया। साथ ही जेपीएससी के अभ्यर्थियों का भी समर्थन किया। भाजपा विधायक को जेपीएससी के अभ्यर्थियों का सम्मान के नाम पर उग्र आंदोलन के लिए भड़काने के आरोप पर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। मांगे गए हैं। जेपीएससी के पूरे कार्यकाल को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और क्या कुछ इस पूरे तरीके का मिशन को देख रहे हैं? देखिए, जेपीएससी राज्य के लिए रोजगार देने के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी भी है। राज्य की सरकार, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी किया है कि वर्ष 2021-22 जो है युवाओं के रोजगार के वर्ष होंगे। इसी दिशा में पहल करते हुए राज्य की सरकार ने परीक्षा लिया, पीटी के एग्ज़ाम भी आए, और जो इसको लेकर के छात्रों के मन में आशंकाएं हैं उसको जेपीएससी ने कहा है कि हम दूर करेंगे। साथ ही साथ वेबसाइट के माध्यम से भी हर सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन वैसे लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करना चाहूँगा, जो पिछले 5 साल के रघुवर दास जी के शासनकाल में एक भी परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पाई, और आज जब वर्तमान सरकार परीक्षाएं ले करके युवाओं को रोजगार देना चाहती है, तो वह उनके नेता जो हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे विधायक हों, वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। छात्रों को हम कहना चाहेंगे कि आप राज्य सरकार पर भरोसा करिए। आने वाले समय में सरकार चाहती है कि जितनी भी रिक्तियां हैं, चाहे वो शिक्षक की हों, चाहे वो लेक्चरर प्रोफेसर की हों, चाहे वो पुलिस में हो, सचिवालय कर्मी में हो, जितनी रिक्तियां हैं वो सब राज्य की सरकार भरने का काम करने जा रही है। ऐसे में अगर हम विवादित करेंगे परीक्षाओं को, तो छात्रों का रोजगार और भविष्य दोनों ही अंधकार में होगा। इसीलिए हम छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार पर भरोसा करें, उसको सहयोग करें, ताकि यहाँ के युवाओं को पलायन न करना पड़े, उनको अपने स्टेट में, अपने सरकार के अंदर में उनको सरकारी नौकरी मिल सके। यही हमारा कहना है। और जो भी आशंकाएं हैं छात्रों को पीटी के परिणाम को लेकर के, जेपीएससी ने भरोसा दिलाया है कि हम सारे उनके जो आशंका है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। पहले परीक्षाएं हुई है और जिस पर आरोप लगे हैं, तो ये आप जानते हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोग जेल गए, चेयरमैन तक को जेल जाना पड़ा। लेकिन वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में जो परीक्षा हुई है उसको हम मानते हैं, और जो वेबसाइट पे जो सवाल जवाब चल रहे हैं, तो मानते हैं हम लोग कि ये परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हुई है। और ये परीक्षा में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको एक एक बिंदु पर जेपीएससी जवाब दे रही है। तो यहाँ के जो राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो इसको विशेष करके जो है आरोप लगा के इसको भरमाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हुई है, और आने वाले समय में अगर कितने लोग इसमें क्वालिफाई भी किए हैं, तो आने वाले समय मेंस होगा, उसका फिर इंटरव्यू होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। सीरियल नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट किए करीब 200 स्टूडेंट, तो अगर सवाल उठ रहे तो इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही? नहीं, हर चीज़ का सीबीआई जांच के लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ के लिए सीबीआई जांच करती है। क्या राज्य सरकार सक्षम नहीं है कोई भी जांच करने के लिए, कराने के लिए? और जब जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब जब दिया जा रहा है जेपीएससी के लिए, आप जानते हैं वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो ठीक है, जेपीएससी के वेबसाइट में जवाब दिए जा रहे हैं, तो उस पर भी लोगों को भरोसा करना चाहिए। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं विनय भैया कि ऐसा है कि ठीक है, ये सवाल सामने लाकर रखा गया, ऐसा पहला मौका है। सीरियल नंबर वाला 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन में बैठने का काम किया। 3 जिला के कुछ विद्यार्थियों की खबरें आई, जेपीएससी ने उसको
औपबंधिक रूप से रिजल्ट प्रकाशित किया है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। जो सवाल खड़े किए गए टेम्पोररी किया है। अगर वो बच्चे कहीं भी गलतियां हो गई तो हम उसको रिजल्ट खत्म कर देंगे, लेकिन हर चीज के लिए पूरी प्रक्रिया को बाधित करना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं। भाजपा ने इसी बात को पूछा है कि ये औपबंधिक रिजल्ट क्या होता है, कि क्या जेपीएससी का नहीं, ये भाजपा के नियम है कि औपबंधिक रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। ये भाजपा के लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए भाजपा के लोगों ने जब ये सवाल खड़ा किया, ऐसा बहुत उदाहरण है कि रोजगार के वर्ष होंगे। पिछले साल हम लोगों ने देखा था और तब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने एक कमेटी बनाई थी और उसमें हम लोगों को भी रखा गया था कि जितना मोराबादी मैदान में प्रदर्शन धरने हो रहे हैं उनसे वार्ता करिए और क्या समस्या है उसका समाधान के दिशा में सरकार पहल करेगी। हम लोग सभी लोग मिलकर के उसका पहल करेंगे। हम लोगों ने देखा और वहाँ पाया, सभी लोगों ने ज्ञापन भी दिया कि जितने वहाँ आंदोलनकारी थे वो सभी पूर्व के सरकार के लिए गए फैसले और निर्णय के चलते वो धरने पर बैठे थे। किसी का 2016 में परीक्षा हुआ था और 20 तक परिणाम नहीं आए थे। किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। किसी में जो दो तरह की नीतियां थी, आधे जिले जो हैं अलग नीतियों से चल रही थी, आधे जिले अलग नीति से चल रही थी, वो कारण थे। तो तमाम, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे शिक्षक हो, टेट परीक्षार्थी हो, ये सभी लोग आंदोलनरत थे। लेकिन मैं सराहना करूंगा वर्तमान सरकार की कि उन्होंने फैसला किया है कि सरकार में जो भी रिक्त पड़े हैं और कई ऐसे विभाग हैं, चाहे आप पुलिस में ले लें, चाहे शिक्षा में ले लें, कई ऐसे विभाग हैं, सचिवालय में ले लें, वहाँ रिक्तियाँ हैं। और सही कहा आलोक जी ने कि वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम लोगों से लिया जा रहा है। चूँकि काम तो करना पड़ेगा, तो जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल पर हैं वहाँ हमारे अगर झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये प्रयास में राज्य सरकार है। और वे लोग, मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने सारी चीज़ों को उलझा कर रखा था, उसको सुलझाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष। और सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। इसी का प्रयास है कि परीक्षा जो पहले हुई थी उसके भी परिणाम घोषित किए गए और तुरंत अभी जेपीएससी की परीक्षा हुई है और फिर रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, तो इसको भी लोग विवादित बनाने का भारतीय जनता पार्टी विशेष करके प्रयास कर रही है। युवाओं के भविष्य के साथ हम हैं, युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में हम हैं, लेकिन वैसे नेता जो उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और जिन पर प्राथमिकी हुई है उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हम करते हैं। और आने वाले दिन आप लोगों की आपत्ति है और बीजेपी पर सवाल करें। देखिए, आपत्ति हम लोगों को किसी चीज पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आचरण है उस पर आपत्ति। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के युवाओं को, छात्रों को गुमराह कर रही। माननीय बाबूलाल मरांडी जी 22 नवंबर को कहते हैं कि 17 सितंबर को हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इट इज पॉसिबल कि 17 सितंबर को एग्जाम होगा और 22 नवंबर को उनको होश में आता है कि पेपर लीक हो गया। दीपक प्रकाश जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ये कहते हैं उनको 2017 में जेएससीए ने निकाल दिया था, तो अपना व्यक्तिगत खुंदक निकाल रहे हैं। वो विधायक जो वहाँ गए थे आंदोलन को करने के लिए, बच्चों को उकसा करके आगे बढ़ा के लाठीचार्ज करने का काम किया। जेपीएससी रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही। हेमंत सोरेन की सरकार ने ये तय किया है 21, 22, 23 युवाओं के रोजगार का वर्ष होगा। हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहते। लाखों रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं झारखंड में, उस बैकलॉग को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा हमेशा, आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ
28 नवंबर को एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बैठे और 10 मिनट के अंदर में पेपर लीक हो गया। 9 बड़ी परीक्षाओं को केंद्र की सरकार और यूपीए की सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाई, लेकिन जहां एग्जामिनेशन होते कौन था? एबीवीपी का प्रदेश अध्यक्ष और जेपीएससी का दिलीप प्रसाद, जिनको जेल जाना पड़ा। जेपीएससी के कई सदस्य जेल गए, 5 साल तक एक नौकरी ये नहीं कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को काम कराया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 300 करोड़ रुपया लेके भाग गया ये लोग। तो ये चाहते हैं, हम मांग करते हैं झारखंड की सरकार से कि ये सभी विधायक जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज है, इमीडिएट उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम युवाओं से अनुरोध करते हैं, आप विश्वास रखें, आप भरोसा रखें, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ लोगों को नौकरियां अवश्य मिलेंगी। हॉल में बैठते हैं तो एक ही हॉल में रेलवे के कई बच्चे पास करते हैं, बैंक के विद्यार्थी बैठते हैं तो बैंक के कई विद्यार्थी पास करते हैं। अगर वो स्टाफ सिलेक्शन के एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसमें भी कई विद्यार्थी एक कमरे से पास करते हैं। लेकिन कभी सवाल नहीं उठे, देश के अंदर में 75 वर्षों से इतने एग्जामिनेशन हो रहे हैं, क्योंकि इसको इसलिए इनको नागवार गुजरती है कि ये असफल रहे परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में। कोई गवर्नमेंट अगर कंडक्ट कराने में सफल हो रही है हेमंत सोरेन की सरकार, तो इसको नागवार गुजरना स्वाभाविक है। किसने इतने सारे बच्चों के नौकरियों को रोक करके रखा, उसको लेटर नहीं दिया? रघुवर दास जी ने चाहते तो वो दे सकते थे। टेट वाले पास, होमगार्ड वाले पास, टीचर वाले पास, सब हमारा सब हो गया, हमको नौकरी नहीं दिया। रघुवर क्या नौकरी दिया? इवेंट 1,25,000 बच्चों का मेगा इवेंट किया नौकरी का। बच्चे को कहाँ भेजा? खाली फाइल तमिलनाडु में कब धोने के लिए भाग के चलाया बच्चा। बोला हम एमबीए किए हैं, हमको भेज रहा है यहाँ पर करने के लिए। तो इनको नागवार गुजरना स्वाभाविक है कि कैसे ये प्रक्रियाएं या परीक्षाएं इतने बड़े। आप वो देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि जहां पर ये आप देखिए कि जो दिव्यांग श्रेणी के 7 रिक्तियों के विरुद्ध में 107 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आप इसके पॉजिटिव स्वरूप, आपने ठीक है एक प्रश्न खड़ा कर दिया, आपके खड़े हुए प्रश्न को मैंने स्वीकार कर लिया। अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो आप कहते हैं जवाब नहीं दिया। अब जब हम जवाब देते हैं तो आप कहते हैं ये औपबंधिक रिजल्ट क्या होती है। आप भरोसा रखिए सरकार के ऊपर में। अगर कहा है 2022 युवाओं के रोजगार का वर्ष होगा तो सहयोग करिए, हो सकता है कि कई लाख बच्चे यहाँ रोजगार हो जाएंगे जो पलायन करते हैं इस झारखंड से। अच्छा आलोक भैया, एक चीज ये जानना था, आपने जैसे कहा कि कुछ भाजपा के विधायक गए हैं